विधानसभा में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसमें पारू, साहेबगंज, कांटी, बरगाछ और मीनापुर है और पांचों जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल होगा और पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो कैंडिडेट हैं उनके साथ वहाँ जो मेन गेट हम लोगों के परिसर का है, कलेक्ट्रेट कैंपस का, वहाँ से मात्र 3 लोग ही अंदर आएंगे आरओ के चैम्बर का। उसमें एक कैंडिडेट और 2 उनके प्रस्तावक या समर्थक जो भी हैं, ये 3 लोग ही आएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और कोविड के हिसाब से भी हम लोगों ने सब तैयारी अरेंजमेंट किया है, हेल्थ डेस्क बनाया है। वहाँ कैंडिडेट और उनके जो प्रस्तावक और समर्थक हैं उन लोगों का हम लोग जो है थर्मल स्कैनिंग करेंगे, सैनिटाइजेशन भी करेंगे और उसके बाद उनको मास्क भी उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद उनको हम लोग अंदर आरओ के चैम्बर में आने देंगे और वहाँ विहित प्रक्रिया जो है उसके अनुसार लोग नामांकन दाखिल करेंगे। आज से नामांकन जो प्रारंभ हुआ है 9 तारीख से, ये 16 अक्टूबर तक चलेगा इस फेज का, इस 5 विधानसभा के लिए। और उसके बाद फिर स्क्रूटनी 17 अक्टूबर को और उसके बाद नाम वापसी की हुई 19 अक्टूबर को और उसके बाद कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे, फिर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। इस फेज में हम लोगों के लगभग 2100 बूथ हैं जिन पर कि मतदान होगा 3 नवंबर को। उसके लिए नॉमिनेशन शुरू हुआ है, सारी तैयारी हो गई है और वो लोग भी जो कैंडिडेट हमारे हैं नामांकन के लिए आएंगे उनको विहित प्रक्रिया के अनुसार फैसिलिटेट करेंगे। सर, आदर्श आचार संहिता कुल कितने मामले दर्ज किए? अभी तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 8 FIR दर्ज हुए हैं। इसमें गाड़ी में अनधिकृत रूप से पोस्टर लगाने का है, दीवार पर नारा या स्लोगन लिखने का है और अनधिकृत रूप से मीटिंग या सभा करने का है। ये इस प्रकार के कुल 8 मामले अभी तक दर्ज हुए हैं और कैश सीजर हम लोगों का 18,44,500 रुपये अभी तक हुआ है फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस टीम के द्वारा। और लगातार हम लोगों की जो फ्लाइंग स्क्वाड है, स्टैटिक टीम है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। वोटर और वोट में कितने प्रतिशत वृद्धि इस बार? और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना का एक समय है जिसमें चुनाव हो रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत को बढ़ा सकें, लोगों के मन से कोरोना का जो भय है उसको हम लोग निकाल सकें। और पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें लगभग 61% मतदान हुआ है। हम लोगों की उम्मीद है कि उससे ज़्यादा मतदान इस बार हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार की स्वीप गतिविधियाँ भी हम लोग चला रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हम मतदाताओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं, सूचना देना चाहेंगे कि कोरोना से बचाव का मुकम्मल इंतजाम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर किया गया है। घबराएं नहीं, सतर्क रहें, वोट देने जरूर जाएं। बूथ से, मतदान केंद्र से कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा, इसको हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं और इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटा करके 1000 कर दी गई है। सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरा, मतदान की अवधि भी 1 घंटे बढ़ा दी गई है, जो पूर्व वर्षों में रहती थी उससे 1 घंटा ज़्यादा कर दिया गया है। और सुबह 7 बजे से 6 बजे शाम तक मतदान होगा और 3 विधानसभा में हमारे इसमें पारू, साहेबगंज और मीनापुर में सुबह 7 बजे से 4 बजे शाम तक मतदान होगा। इस प्रकार का इंतजाम किया गया है। ये प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसका टेम्परेचर देखा जाएगा और उनका हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा। एक ग्लव्स भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे ताकि ईवीएम का बटन दबाएं तो वो सुरक्षित रहें। इस प्रकार का इंतजाम किया गया है, तो घबराएं नहीं, वोट देने मतदान केंद्र पर जरूर आए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में से कैसे आएंगे सर लोग? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में काफ़ी लोग प्रभावित हैं, वहाँ कैसे पहुँचेंगे बूथ पर? नहीं, कोई हम लोगों का बूथ ऐसा नहीं है जहाँ की नाव से हम लोगों को जाना पड़े या हमारी टीम को जाना पड़े। सभी मतदान केंद्र जो है उसी एरिया में, लोकल एरिया में है, लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में है। कुछ एक मतदान केंद्रों पर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि जल जमाव है, उसको हम लोग समय रहते ठीक कर देंगे, उसको निकाल देंगे और उस पर मतदाताओं को कोई असुविधा नहीं हो, इस प्रकार का इंतजाम करेंगे। दिव्यांग लोगों के लिए फर्स्ट टाइम हम लोगों के लगभग जो है 18 से 19 वर्ष के जो उम्र के हैं, लगभग 18 से 19,000 मतदाता जो नए नाम जुड़े हैं उसमें हैं और उनको हम लोग चाहेंगे कि वो लोग सेलिब्रेट करें, फर्स्ट टाइम आएँ। और हम लोगों का जो मुजफ्फरपुर इज़ रेडी टू वोट, एक हम लोगों ने हैशटैग चलाया है सोशल मीडिया में, उसमें सेल्फी भी अपना अपलोड कर सकते हैं सभी मतदाता, विशेषकर फर्स्ट टाइम मतदाता। इस बार महिला मतदाताओं के
मामले में हम लोगों ने विशेष उपलब्धि हासिल की है। जो जनसंख्या के अनुसार प्रति हजार पर महिलाओं की संख्या हमारे ज़िले की है वो 900 थी, लेकिन मतदाता सूची में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 873 थी। इसको हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में लिया और विशेष अभियान चलाया। आज की डेट में 873 से बढ़ करके वो 898 हो गया है। 900 का हम लोगों का टारगेट था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, आचार संहिता जो लागू हो गई, लेकिन हम लोगों का प्रयास सफल रहा। लगभग 25 पॉइंट की वृद्धि हुई इसमें, 873 से बढ़ करके 898 हुआ है महिला मतदाताओं की संख्या जो है, और लगभग 40,000 महिला मतदाताओं को हम लोगों ने इस विशेष अभियान में नाम जोड़ा है। और पूरा जो अभी तक जुड़ा है फरवरी से लेकर के लगभग 55,000 महिलाओं का नाम हम लोगों ने इस बार जोड़ा है। दिव्यांग लोगों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी बूथों? दिव्यांग या 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं वो पोस्टल बैलेट से भी मतदान कर सकते हैं। हम लोग उनको फॉर्म 12G होता है जिसमें सहमति प्राप्त करनी है उनकी, उसका वितरण BLO के माध्यम से मतदान केंद्रवार करा रहे हैं। और जो लोग सहमति व्यक्त करेंगे, हमारा चलंत मतदान केंद्र होगा, हमारी टीम जाएगी और उनके घर पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनको मतदान कराएगी। दिव्यांग मतदाता को भी, 80 वर्ष की उम्र से अधिक वाले जो मतदाता हैं उनको भी, और अगर कोविड पॉजिटिव मतदाता चाहते हैं पोस्टल बैलेट से करना तो उनको भी उनके घर पर जाकर के मतदान कराया जाएगा। थैंक यू। मोस्टली विधानसभा जो है उसमें 523 बूथ है जो कि नक्सल बूथ है। इसके अलावा क्रिटिकल बूथ 1315 है, 1315 बूथ, और जनरल बूथ 292। कुल मिलाकर के 2130 बूथ है जो कि 1039 बिल्डिंग्स में है, जिसके ऊपर हम लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इसमें सभी जगहों पर CRPF पैरामिलिट्री की कवरेज की जाएगी। इसके अलावा ज़िले में अभी 12 कंपनियां जो हैं वो एरिया डोमिनेशन के लिए, चेकिंग के लिए जिला पुलिस का सहयोग कर रही हैं, और हम लोग लगातार इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक के जो ज़िले के अंदर है अवैध हथियार 85 पकड़े गए हैं और 109 कार्टेजेस पकड़ी गई हैं। यह आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद की रिकवरी है, इससे पूर्व में भी रिकवरियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। इसके अलावा 107 का जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है वो 19,000 लोगों के ऊपर हुई है और इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। ज़िले में CCA के टोटल जो प्रस्ताव हैं और वो लगभग 200 लोगों पे भेजे गए हैं, और इन लोगों पे हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट में शराब माफियाओं पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसमें 500 से अधिक व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा लीटर से ज़्यादा शराब बरामद की गई है। और ओवरऑल यहाँ पर भी किसी भी तरीके की अभी विधि व्यवस्था हुई है, उसमें अपराधियों को या जो दोषी लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। एक्शन की कार्रवाई की गई है। 200 से अधिक लोगों को पर CCA के प्रस्ताव हैं, जिसमें उनको सर्विलांस किया जाएगा और उनके ऊपर निगरानी प्रस्ताव के अनुसार निगाह रखी जाएगी। इस प्रकार हम लोग का जिला पूरी तरह तैयार है। हम लोग आश्वस्त है कि हम लोग पीसफुल इलेक्शन करा सकते हैं। सर, कुछ जिला बदल के भी किसी पे कार्रवाई की गई है सर? क्षेत्रों में जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उनके लिए इस लेटर में कुछ लगातार जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई पिछले दिनों में हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले भी हुई है, उसके बाद भी हुई है, उसमें लगातार अरेस्टिंग हुई है। हम लोग के पास में रिकवरी भी हुई है, उसमें कई अपराधी पकड़े गए हैं। लगभग 1500 से ऊपर जघन्य अपराधों में अपराधी पकड़े गए हैं। इसके अलावा जब से शराब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है उसके बाद से 450 शराब माफियाओं को अरेस्टिंग की गई है। सभी केसेस में जो भी केसेस हैं उसमें सभी में अरेस्टिंग की जा रही है, और इस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। जिला बदल की भी कार्रवाई किसी पे की गई? सर, बूथ स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा वही कार्रवाई रहेगी जो सेक्टर, वहाँ पे सेक्टर भी बने हुए हैं, सेक्टर ऑफिसर्स 10 बूथ के ऊपर सेक्टर बने हुए हैं जो कि जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के साथ में। वो सभी बूथ एरिया में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। जो भेद टोले हैं वहाँ पर यदि कभी कोई पूर्व में किसी भी प्रकार की जातीय संघर्ष हुआ है
या फिर किसी अन्य प्रकार की लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसमें जो भी FIR हुआ है उसमें अरेस्टिंग की गई है और इसके अलावा 107 का प्रिवेंटिव एक्शन सर कार्रवाई। नेपाली करेंसी कुछ बरामद हुई है? नेपाली करेंसी बरामद हुई है, 10,000 से अधिक नेपाली करेंसी बरामद हुई है। 18 लाख से ऊपर SST टीम द्वारा और जिला पुलिस द्वारा अपराध में 6 लाख कुल 24 लाख रुपए की कुल बरामदगी की गई। थैंक यू। ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा